को तो हमेशा से इस फैमिली की ज्यादा फिक्र रहती है, इसलिए इनके असली चेहरे देख नहीं पा रही है। वरना रीत के लाख गलतियां करने के बाद भी माँ उसे सपोर्ट करती है। 19 का मतलब ये नहीं कि रीत ठीक है। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो बस मेरी एक मदद कीजिए, प्लीज ध्रुव को बाहर निकाल। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज भैया ध्रुव को बाहर निकाल दो भैया, प्लीज। नहीं उन्नी, तू जानती है मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए दुनिया जला सकता हूँ, लेकिन एक क्रिमिनल का साथ मैंने उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। और तू मेरे साथ अभी चलेगी। मैं ध्रुव का घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब यही है मेरा घर। उन्नी अभी तो ठीक से सोच नहीं पा रही है, चल मेरे साथ। रुकिए राघव, उन्नति अपना फैसला सुना चुकी है और अब आप उसका फैसला जबरदस्ती बदल नहीं सकते। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बहन और मेरे बीच में बोलने का। ये सिर्फ आपकी बहन नहीं है, मेरे भाई की पत्नी है, इस घर की बहू भी है। और शायद आप इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जब एक औरत की शादी हो जाती है तो उसे उसके पति के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। तो प्लीज तुम तो ये बड़ी बड़ी बातें करो ही मत। जो औरत अपने गले से मंगलसूत्र उतार चुकी है वो मुझे शादी के पाठ पढ़ा रही है। मैंने मंगलसूत्र इसलिए उतारा था क्योंकि बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, ना मुझे ये झूठी कहानी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट है। मैं जानता हूं तुम्हारी नजरों में हमारे रिश्ते का क्या ही मोल है। प्लीज मम्मी, सॉरी। क्या चल रहा है तेरे और राघव के बीच में? और तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? मम्मी, उसका हुक लूज हो गया है, इसलिए मैंने मंगलसूत्र उतारा और फैमिली ज्वेलर को दिया ठीक कराने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, ये लीजिए, बात कर लीजिए। बेटा मैं क्यों करूँगी ज्वेलर से बात? तू झूठ थोड़ी ना बोलेगी। पर सबको तो यही लगता है ना कि मैं आजकल बस झूठ बोलती हूँ। उन्नति को भी कहाँ विश्वास है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, और राघव, उन्हें भी यही लगता है कि मैंने मंगलसूत्र इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसका हुक लूज हो गया है। बेटा बेटा ये बहुत मुश्किल समय चल रहा है हमारे साथ, और इसमें ना बस तू ही वो उम्मीद की किरण है जिससे मेरा ध्रुव वापस आ सकता है। तू संभाल अपने आप को, हिम्मत रख, तुझे ध्रुव को वापस लाना है। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी वकील के पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी भी तरह ध्रुव को बेल दिलाने की। आप परेशान मत होना, ध्यान रखना। इसमें ध्रुव की बेल बॉन्ड के लिए 5 लाख रुपए। थैंक यू सो मच रोहित। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं दुनिया का सबसे घिसा पिटा डायलॉग मारूं कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू? नहीं, जेन्युइनली थैंक यू, और सॉरी भी, क्योंकि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों? तुम मुझे दोस्त नहीं मानती हो? नहीं रोहित, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैंने ध्रुव के बेल के पैसे तुमसे लिए तो राघव को बहुत बुरा लगेगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मेरे और राघव के रिश्ते में गलतफहमियां और बढ़ जाए। तुम्हें राघव की परवाह है, लेकिन ध्रुव की नहीं। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम हमेशा से ध्रुव की ढाल बन के रही, लेकिन आज राघव की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम ध्रुव को जेल में सड़ने दोगी? नहीं रोहित, मैं ध्रुव को जेल से बाहर निकालूंगी, और मैंने उसका हल भी ढूंढ लिया है। और तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। एक्सक्यूज मी जी। वो मुझे कुछ ज्वेलरी बेचनी थी। हाँ जी। ये इयररिंग्स है, ये हार,
और अंगूठी। इन सब का 3 लाख मिलेगा। पर मुझे तो 5 लाख चाहिए। कहाँ से लाऊंगी 5 लाख? अब क्या करूं? अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो और भी गहने देने पड़ेंगे आपको। तेरे पापा के इन कंगनों ने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में मुझे बहुत हिम्मत दी। नए रिश्ते के सफर में ये तुझे हिम्मत देंगे। आप ये भी रख लीजिए। इन सब का 4,30,000 मिलेगा। इसका और नहीं मिल सकता? देखिए मैडम, अगर आपको बेचना है तो बेच सकती हैं, नहीं तो प्लीज आप जा सकती हैं। नहीं नहीं, आप 4,30 दे दीजिए। रुकिए, लाता हूँ। अभी भी 70,000 कम है। बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं वकील साहब से बात करती हूँ। उनसे कहती हूँ कि अभी के लिए इतना रख लीजिए, बाकी का मैं बाद में दे दूंगी। ये लीजिए।